ये बताइए सर कि कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ कि आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी है। कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं करना बल्कि चांद के ऊपर जमीन आपने लेके देनी इनको। मेरी वाइफ एक दिन आर्टिकल पढ़ रही थी ऐसी बैठी हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि देखिए शोएब ये क्या हो रहा है कि मतलब लोग चांद पे ज़मीन ले रहे हैं ये वो। मैंने कहा अच्छा। मुझे ऐसा फील हुआ कि इनकी इंटेंशन है कि शायद इनको भी कोई वो यूनिक गिफ्ट चाहिए। ये बताइएगा क्या शक आपको पैदा हुआ ऐसा कि जब डॉक्टर सुहेब ने आपको कहा कि जी चांद पे जमीन ले ली और थोड़ी नहीं पूरी 1 एकड़ जमीन आपके लिए ली है। जी पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मुझे जब इन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा कुछ है तो मुझे लिटरली ज़ाहिर अब यकीन आना ही था। सकता है वैसे ये बताएं डॉक्टर साहब कि यहाँ पे तो कब्जों का बड़ा डर होता है, वहाँ पर कब्जों का डर होता है वैसे कि कब्जे होते हैं वहाँ पे? मुझे कब्जों का इतना डर नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जो नोकिया ने अभी 4G का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है वहाँ पे ना। अच्छा। वो 4G सर्विस वहाँ पे पहुँचा रहे हैं जैस के साथ मिलके। अच्छा। तो अब हमें इस बात का डर कहीं अपना कोई खंबा शंबा ना लगा जाए हमारे प्लॉट में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको ना सिर्फ हैरान कर देगी बल्कि परेशान कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान का पहला कपल हम आपके सामने लाए हैं जिन्होंने चांद के ऊपर ज़मीन खरीदी है और उसमें किरदार किसका है? वो डॉक्टर सुहेब का है। डॉक्टर सुहेब एक छोटी सी उम्र के अंदर इन्होंने अपना प्यारा सा छोटा सा घर बनाया और अपनी वाइफ को चांद के ऊपर जमीन लेके दी। कैसे ली जमीन, क्या इनकी ख्वाहिश थी, क्यों ऐसा ख्याल आया, उससे मुतालिक इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे वॉइस ऑफ उर्दू के लिए, आपने टाइम निकाला। ये बताइए सर कि कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ कि आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी है। कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं करना बल्कि चांद के ऊपर जमीन आपने लेके देनी इनको। बिल्कुल, मेरी वाइफ एक दिन आर्टिकल पढ़ रही थी ऐसी बैठी हुई, तो इन्होंने मुझे कहा कि देखिए शोएब ये क्या हो रहा है कि मतलब लोग चांद पे ज़मीन ले रहे हैं ये वो। मैंने कहा अच्छा। मुझे ऐसा फील हुआ कि इनकी इंटेंशन है कि शायद इनको भी कोई वो यूनिक गिफ्ट चाहिए। तो मैंने फिर थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा रिसर्च वगैरह स्टार्ट किया, मैंने चेक करना शुरू किया। तो लकीली मुझे एक सोर्स मिला कि मैं चांद पे ज़मीन इस तरह बाय करके इनके नाम कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से इनके लिए 1 एकड़ का प्लॉट ऑर्डर किया और सोचा था इनको एनिवर्सरी पे गिफ्ट करूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच गए। अच्छा। तो इसलिए पहले इनको गिफ्ट कर दिया मैंने। पहले लगा था आपको कि ये वाकई प्लॉट मिल जाएगा या प्लॉट मिल सकता है? कैसे आपने रिसर्च की सारी? बिल्कुल, एक एक्टर हैं बड़े नॉन सुशांत सिंह, उनकी डेथ हुई, उसके बाद न्यूज़ आई थी कि वो फर्स्ट इंडिया के बंदे हैं जो, क्योंकि उनको भी स्पेस का बहुत शौक था, वो रिसर्च करते थे इस पर कि उनके पास चांद पे प्लॉट है। तो उसके बाद मैंने भी सेम उसी कंपनी से जाके कांटेक्ट किया, उनको कॉल की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप भी खरीद सकते हैं। और मैंने कहा कि पाकिस्तान से करें? उन्होंने कहा नहीं अभी तक किसी ने बाय नहीं किया, तो यू कैन बाय। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपनी वाइफ के लिए बाय करूँगा। तो मैंने उनको पेमेंट कर दी, पेमेंट कर भी दी, और क्योंकि कुछ कोविड का इशू था तो वो कुछ चीज़ें लेट हो गई, तो मैंने कहा शायद फ्रॉड है। लेकिन ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल हो गए और घर पे भी आ गए। तो उसके बाद मैंने इनको बताया कि मैंने आपके लिए चांद पे ज़मीन खरीद ली है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ना छोटी सी उम्र के अंदर वेटनरी डॉक्टर भी हैं लेकिन इनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं और जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की डॉक्टर है, ये आपको खुद बताएंगी कि किस किस्म की डॉक्टर हैं और किन लोगों का ये इलाज करती हैं। और डॉक्टर सुहेब के ऊपर भी इनको शक हुआ था जब इन्होंने चांद पे ज़मीन खरीदी थी, हालांकि मशवरा इन्होंने खुद दिया था। ये बताइएगा क्या शक आपको पैदा हुआ ऐसा कि जब डॉक्टर सुहेब ने आपको कहा कि जी चांद पे ज़मीन ले ली और थोड़ी नहीं पूरी 1 एकड़ ज़मीन आपके लिए ली है? जी पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मुझे जब इन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा कुछ है तो मुझे लिटरली ज़ाहिर अब यकीन आना ही था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इन्होंने जो मैंने विश किया था इन्होंने पूरा कर दिया उसको। पूरा टाइम लगा के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे सारे कंप्लीट। अच्छा। मैंने चुपके नेट से सर्च किया, अच्छा ऐसा हो सकता, तो फिर मुझे यकीन आ गया कि नहीं डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोल रहे, बाकी मेरे लिए एक प्लॉट ले लिया इन्होंने। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी
और मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। तो मुझे जब ये लेके आए थे तो मुझे पता चला तो बिल्कुल, तो जब ये लेके आए थे तो मुझे फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल गया था कि नहीं, ये कुछ बड़ा गिफ्ट ही लेके आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ये बताएंगे डॉक्टर, आपकी वाइफ ने जब ये कहा जी कि चांद पे ज़मीन होती है, मिल जाती है, तो तब आपको लगा था कि वाकई मैं ले सकता हूँ, या फिर आपको कोशिश करने में भी आपको हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये नहीं, मुझे खुद भी सस्पेंस था एक्चुअली ये कैसे हो सकता है। तो मैंने फुल इस पे रिसर्च की। फिर मैंने सोचा कि मैंने अपने अकाउंट्स चेक किए। तो अकाउंट्स में मैंने कहा चलें जितने होंगे ना हम उसी से बाय कर लेंगे, जितने की। वो लकीली फिर इतनी थी कि वो इजीली रेंज में आ रही थी, तो मैंने फौरन से बाय कर ली वो। अच्छा जी। तो आपको लगा था कि नहीं खरीद सकता ये? जी, मुझे नहीं पता था इतनी ज्यादा चीप प्राइस होंगी, वरना मैं कुछ बड़ा डिमांड कर देती। वैसे कितने की मिली जमीन वहाँ पे? मुझे $45 में। $45 क्या रेट्स हैं वैसे? वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट रेट्स हैं। 45 से लेकर 250 तक वेरी करती है, आप जिस सोसाइटी में लेना चाहें। कितनी सोसाइटी है? 14 सोसाइटीज़ अभी तो हैं वहाँ पे, और भी हर साल न्यू निकलती रहती है। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी रिसर्च की है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ बार बार ये सवाल कि अगर आप में से कुछ लेना चाहे तो किस तरह से ले सकता है। वैसे ये बताएं डॉक्टर साहब कि यहाँ पे तो कब्जों का बड़ा डर होता है, वहाँ पर कब्जों का डर होता है वैसे कि कब्जे होते हैं वहाँ पे? कोई ऐसी कंपनी सिर्फ है या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनको डील कर रही हैं? मुझे कब्जों का इतना डर नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि जो नोकिया ने अभी 4G का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है वहाँ पे ना। अच्छा। वो 4G सर्विस वहाँ पे पहुँचा रहे हैं जैस के साथ मिलके। अच्छा। तो अब हमें इस बात का डर कहीं अपना कोई खंबा शंबा ना लगा जाए हमारे प्लॉट में। बाकी उनसे रिक्वेस्ट है भाई हमसे पूछ के लगा लें। अच्छा। तो हम परमिशन दे देंगे। अच्छा, ये बताएं भाभी आपने क्या क्या प्लान किया हुआ वहाँ पे? 1 एकड़ की जमीन है। मैंने अपना पहले तो घर सारा डिजाइन करवाना है, फिर अपना क्लिनिक और फिर हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ है प्लान्स वगैरह। अच्छा, साथ क्या क्या लेके जाएंगे आप यहाँ से? हाँ, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे। इनको खाने पीने का मसला था, तो ये कह रही मैंने माँ मैकडोनल्ड खोलना जाके। मैकडोनल्ड 2 बनाना है। नहीं, वैसे ही सर्दी वहाँ पे आलू की काश्त होगी है, तो फिर आलू के साथ साथ मैश पोटैटोस बनाया करेंगी। अच्छा। तो हम अभी मैश पोटैटो पे ही गुजारा कर लेंगे। उनका वैसे इलाज करने का सोचा आपने, जिन्होंने चांद के ऊपर जमीनें बेचनी शुरू कर दी हैं? बेचनी शुरू कर दी हैं उन्होंने। नहीं, ये तो एलियंस का करेंगे, वहाँ पे एलियंस ढूंढेंगे। मुझे अक्सर कहते हैं कि आप वहाँ क्लिनिक बना के क्या करेंगी, तो मैंने कहा वहाँ पर एलियंस होंगे, ज़ाहिर है उनको भी कुछ ना कुछ ज़हनी मसले होंगे, तो मैं उनका इलाज कर लूँगी। अर्निंग तो करनी है, किसी ना किसी तरह घर तो चलाना ही है, तो हम दोनों आपस में यानी कि मिलके घर चला लेंगे। इतने सारे तो आपने रिसर्च कर ली है, वैसे एलियंस के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है कि उनके दिमाग में क्या चीजें होती होंगी जिनका इलाज करना जरूरी है? इसीलिए तो हम चांद पे जाएंगे, तो फिर दोनों मिलके करेंगे रिसर्च। कब का प्लान किया है वैसे आप दोनों ने? हम लोगों ने 2025 का एक प्लान, वो है रिसर्च इनका प्रोजेक्ट। अच्छा। अगर हम उस पर अप्लाई करेंगे, अगर नाम आ गए तो हम जरूर जाएंगे। ठीक है। तो उसमें चौधरी साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमें अपने प्रोजेक्ट में वॉलंटियरली, हम वॉलंटियर हैं दोनों जाने के लिए, लेना चाहें तो हम लोग उनके साथ जाएंगे। पाकिस्तान का पहला कपल है जिन्होंने चांद पे जमीन खरीदी। भाभी कैसा लगता है आपको जब आप अक्सर जाती हैं डॉक्टर सुहेब के साथ कहीं, तो लोग ख्वाहिश करते हैं वैसे कि हमने भी लेनी है वहाँ पे जमीन, थोड़ी बहुत हमें भी ले दें? कैसे लिया और कौन है ये लोग जो चांद पे जमीन लेना चाहते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि ये खुद भी एलियन है जिनको बड़ा शौक है चांद पे जमीन लेने का। जी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब स्पेशली एक न्यू पहचान के साथ लोग हमें पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरी दोस्त थी, उसने अपने मियाँ से कहा कि आप मुझे, उनकी शादी होने वाली थी, तो मेरी दोस्त को उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया है चांद पे प्लॉट, तो मुझे भी स्पेशल गिफ्ट में ना आप प्लॉट ही दे दें। तो उनके हस्बैंड ने अप्लाई किया था, तो वेबसाइट बहुत बिजी जा रही थी, तो शुक्र है वो प्लॉट मुझे मिल गया। इस तरह बहुत अच्छा लगता है और काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं। पूरी वर्ल्ड में आर्टिकल्स हमारे लिखे जा रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतने केयरिंग है, और यानी कि भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा लकी फील करती हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए। अच्छा। और हमारे प्लॉट खरीदने के बाद इंडिया के ही एक बंदे, उन्होंने 13th है राजस्थान के 13th एनिवर्सरी पे उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। अच्छा। एक इवेंट प्लान किया और उन्होंने हमें मेंशन भी किया, थैंक यू सो मच, कि उन्होंने हमारा इंटरव्यू के बाद ये सारी परचेज की और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। अच्छा, ये बताएं सुहेब कि लोग जब आपसे कांटेक्ट करते हैं
तो उनकी हेल्प करते हैं आप? बिल्कुल, हम इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर बात बताते हैं कि आप वहाँ से जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि हमें यही प्लॉट चाहिए, आप हमें अब 10 गुना ज़्यादा डॉलर्स ले लें या $1000 में दे दें, $1500 में दे दें, लेकिन हम लोग अपना प्लॉट नहीं बेचेंगे। यानी आप अगर करना चाहें तो मलिक रियाज दूसरे बन सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, हम अपना बैरियर टाउन खोल सकते हैं। वैसे ये अच्छा मिल गया है कि हम चांद पे जाके अपना बैरियर टाउन एक मैंने तो इनसे बोला था कि हम वहाँ जाके नया पाकिस्तान बनाएंगे, यहाँ सही नहीं बन रहा, हम अपना नया बनाएंगे पाकिस्तान। बना तो दिया आप लोगों ने, देखिए कितना अच्छा प्लान किया और पूरी दुनिया के अंदर आप दोनों मिसाल बन गए अब। एग्जैक्टली और यानी अगर कोई मियाँ बीवी अपनी गिफ्ट करना चाहे अपनी वाइफ को तो इतना महंगा नहीं है प्लॉट, अगर देना चाहे तो ये दे सकता है और पूरी उम्र वो याद रखेगी बीवी कि ये प्लॉट जो है वो जिस तरह डॉक्टर सुहेब ने दिया अपनी वाइफ को उस तरह से आप भी दे सकते हैं। अब तो अक्सर ख्वातीन मिसाल देती हैं, जिस तरह से भाभी ने बताया कि देखो डॉक्टर सुहेब को देख के कुछ सीखो, इनको देख के कुछ वो अपना अक्ल ले लो, मत ले लो कि इस बंदे ने कैसे इतनी सी उम्र के अंदर चांद के ऊपर प्लॉट लेके और अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। क्यों भाभी? और आप यकीन करें जब हम चांद को देखते हैं तो हमें इतना अपना फील होता है और ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आई थी, तो अब बहुत ज्यादा खुशी होती है कि शुक्र है इसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी है। कैसे ढूंढते अपने प्लॉट को? हमारे पास एक सैटेलाइट फोटो है, आप प्लीज अपने स्क्रीन पे चलाएं। अच्छा। हम उससे कुछ अंदाजे लगा लेते हैं कि इधर होगा हमारा प्लॉट, इधर होगा। उसमें फिगर्स मेंशन है तो अगर टेलीस्कोप में हम मेंशन करके देख सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो अपना वो इस्लामाबाद ऑब्लिगेटरी जो भी वो उधर बनाया, हम एक ट्राई हम वहाँ जरूर मारेंगे जाके अपना प्लॉट। अच्छा जी, चौधरी साहब देख लें, आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान का पहला कपल के अगर चांद के लिए आपको ये ऐप बनाई है आपने, तो इनका चांद देखने के लिए अगर आपने ऐप बनाई है तो इनका प्लॉट देखने के लिए भी कोई ऐसा प्लान करें। एक ट्राई तो जरूर मारें। एक ट्राई जरूर मारें जी, क्योंकि इनके साथ साथ और भी बहुत सारे कपल है पीछे जो अपना प्लान करके बैठे हुए हैं कि इनकी 1 एकड़ जमीन के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा प्लॉट उनको भी मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कैसे हेल्प करेंगे उनकी? किनकी? जो लोग प्लॉट खरीदना चाहते हैं उनको लिए हम बुक कर देंगे या हम उनको पूरा वे बता देंगे। वो मैंने तो उनको मशवरा दिया है, वैसे डॉक्टर सुहेब को मैंने मशवरा दिया और भाभी भी यही कह रही है कि कोई रियल एस्टेट का काम शुरू कर दें चांद के ऊपर। इतना बड़ा प्लॉट है, कुछ ना कुछ लोगों को दे के कुछ यहाँ पे भी बन जाएगा और वहाँ पे भी बन जाएगा। नहीं, प्यार करने वाले लोगों के लिए हम कोई बिजनेस नहीं करना चाहते। लो जी, कितनी बड़ी ऑफर दे दी है। प्यार करने वालों के लिए कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक हो। वैसे किन किन मुल्कों से आपको वो पूछा है लोगों ने कि हमने भी लेना? थाईलैंड का एक बंदा है, वो फर्स्ट थाई मैन बना, उसने हमसे कांटेक्ट करके लिया और वो थाईलैंड में फर्स्ट थाई मैन डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद फिर इंडिया में लोगों ने लिया। इंडिया में तो पहले से सुशांत सिंह फर्स्ट थे, लेकिन वहाँ पे फिर एक कपल है, उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। अच्छा, तो देख ले जी, पाकिस्तान का कपल है जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इस वक्त और लोग सोच रहे हैं कि इनकी तरह कैसे अपनी वाइफ को किस तरह से जो है वो क्या कहें उसको कि वाइफ को जो है ना वो किस तरह से उन्होंने दिल उनका मोह लेना है और किस तरह से उनका दिल खुश करना है ताकि उनकी वाइफ पूरी उम्र इनको याद रखे। क्योंकि डॉक्टर सुहेब की जो वाइफ है वो भी आपने देखा कि अब तो वो कहती हैं कि जो इन्होंने किया वो किसी कपल ने नहीं किया। तो आज की जो वीडियो है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि वॉइस ऑफ उर्दू जो आपके लिए ख़बर लेके आया वो कैसी लगी आपको, और डॉक्टर सुहेब और इनकी वाइफ से किस बारे में मज़ीद आपको मालूमात लेना चाहते हो तो ज़रूर मालूमात लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद मालूमात अगर जानना चाहें तो वॉइस ऑफ उर्दू के पेज पे आप जा सकते हैं। वैसे जो डॉक्टर सुहेब हैं इन्होंने और इनकी वाइफ ने भी एक चैनल बनाया, उस चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और इनसे भी मजीद अगर मालूमात जानना चाहते हो तो वो भी कह सकते हैं। कौन सा चैनल बनाया आपने? पाकिस्तानी मून बॉय के नाम से हमारा चैनल है, उस पर हम व्लॉगिंग करते हैं। ये तो ज्यादती की यार, वैसे आपने पाकिस्तानी मून कपल रखना चाहिए था जी, वो हम बिल्कुल चेंज आपने डंडी मार दी भाभी के साथ है। नो, वो एग्जैक्टली हम चेंज करेंगे। और दूसरा उस पर हम व्लॉगिंग करते हैं, तो एक दिन जब हम चांद पे जाएंगे तो उसकी भी व्लॉगिंग वहाँ शूट। वाह जी वाह, जल्दी सब्सक्राइब करें उस चैनल को। और वॉइस ऑफ उर्दू के तवज्जुह से आपको इन्होंने ये मैसेज दिया है कि अब इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको कमेंट भी करें। आपसे इनसे मुताल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हो इस कपल के बारे में कि ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है अपनी खुशहाल ज़िंदगी। छोटा सा घर मैंने देखा इनका, लेकिन बड़ा खूबसूरत और फैमिली बड़ी हैप्पी फैमिली है और एक दूसरे के लिए ये लोग जी रहे हैं।
जिस तरह से चांद के ऊपर इन्होंने प्लानिंग की हुई है, इसी तरह से इस दुनिया में रह के भी इन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई है। तो इससे मुतालिक मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो इनके पेज के ऊपर जाएं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ उर्दू के पेज पर जाएं, इनसे मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हो तो ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें जो मालूमात आपने ली हैं उससे मुतालिक और भी मज़ीद जानना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आइंदा किसी वीडियो के आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।